अनिल रुक जाओ, अनिल रुक जाओ, अनिल रुक जाओ, मुझे भी साथ ले चलो। ये रास्ते में मुझे भी डर लगता है, मैं भी तुम इंसानों जैसे घबराती हूँ, मुझे भी अपने घर ले चलो ना, तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगी। ये आवाज लगातार अनिल को उसके पीछे से आ रही थी। ये आवाज निकालती हुई एक औरत सुनसान गली में रात के 12:30 बजे अनिल का पीछा किए जा रही थी। अनिल घबराया हुआ था, मन ही मन माँ भगवती का नाम ले रहा था। माँ भगवती, आज मुझे बचा ले, मैं तुझे 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, आज मेरी जान बचा ले, आज मुझे मरने से बचा ले। यही सोचता हुआ अनिल चेहरा सूखा हुआ लेकर, बदन पूरा ठंडा हो चुका था, भाग रहा था। उसे पता नहीं था कि वो कब बेहोश होकर गिर जाएगा। अभी भी उसका घर यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर था। वो भगवान के सामने मिन्नतें कर रहा था, उस पीछे भागती हुई चुड़ैल से जान बचाने की कोशिश कर रहा था। अचानक से उसकी पीठ में बोझ पड़ गया। अब उसका घर 100 मीटर की दूरी पर रहा होगा। लगातार उसकी पीठ में नाखून से खरोंचने के जो दर्द होते हैं वो पैदा हो रहे थे, लेकिन अभी भी वो हार नहीं मान रहा था। ना जाने कौन सी एक शक्ति उसको उसके घर की तरफ खींच रही थी। लगातार भागने के बाद वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंचता है। जोर जोर से दरवाजे को खटखटाता है। सांसें पूरी तरह से ऊपर नीचे हो रही थी। मौसम भी कुछ ऐसा बना हुआ था कि अभी जोरों की बारिश पड़ने वाली, लगातार बिजली चमक रही थी। पीछे से भागती हुई औरत अब अनिल के पास ही पहुंचने वाली थी कि घर का दरवाजा खुल जाता है और अनिल जैसे ही घर के अंदर पहला कदम रखता है, तुरंत बेहोश हो जाता है। उस पूरी रात को वो औरत इन लोगों के घर के सामने चीखती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, हंसती रही, और ये पूरा परिवार 1 मिनट के लिए भी उस रात सो नहीं पाया। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं इसी अनिल की ऐसी हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी, जिसे आप लोग आज सुन लेंगे ना, क्या बोलेंगे दोस्तों। आज से ठीक ये 25 साल पुरानी कहानी है। अनिल, जो कि पुणे के पास के एक छोटे से टाउन में रहा करता था, अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, गरीब था, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान ने पैसा कम दिया लेकिन खुशी ज्यादा दी है, वैसे इनके परिवार के साथ था। अनिल की एक पत्नी, एक बूढ़ी माँ और एक बच्चा था। बच्चे की उम्र यही कोई 2 साल की रही होगी। अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए अनिल वहाँ के बस स्टैंड के पास फ्रूट्स की जो होता है ना, अपना एक समझ लो ठेला जैसा वो लगाता था। अब क्या होता था कि जहाँ पर ये बस स्टैंड में फ्रूट्स का वो दुकान लगाता था, वहाँ पर और भी सारे वेंडर्स थे। वो लाइन में खड़े रहते थे, कोई फ्रूट्स बेचते थे, कोई वेजिटेबल्स बेचते थे, कोई फूल माला बेचते थे। ऐसे ऐसे करके सभी लोग अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। अब ये लोगों की जो बंद करने की टाइमिंग थी ना, वो रात के 11:30 से 12 बजे के आसपास की थी, क्योंकि ये बस स्टैंड में लोग अपना ठेला चलाते थे, अपनी वेंडरशिप जो भी उनकी दुकान है वो चलाते थे। और उसी टाइम पे 12 बजे के आसपास ही एक लॉन्ग रूट वाली बस आती थी। तो ये जो भी फ्रूट वेंडर है ना, ये क्या सोचते थे कि यार ये बस आएगी तो हम उन लोगों की जो सवारी है, उस बस की सवारी है, उनको अपने थोड़े फ्रूट्स भेजेंगे और फिर बस अपना दुकान बंद करके अपने घर के लिए निकल जाएंगे। सभी लोग उस बस स्टैंड से दूर रहते थे, जितने भी वहाँ पर वेंडर्स थे। लेकिन अनिल किस्मत वाला था, वो वहीं पर रहता था। अभी अनिल की उम्र यही कोई 35 साल की रही होगी और अनिल रोज 20 साल से वहां पर अपना ठेला, अपनी फ्रूट की दुकान लगा रहा था। वो हमेशा जब अपनी दुकान बंद करता था तो एक ही रास्ता पकड़ के अपना घर जाता था। वो रास्ता शॉर्टकट वाला रास्ता था, क्योंकि लॉन्ग कट से जाता तो उसे लगभग आधे घंटे लग जाते। इस शॉर्टकट से उसे घर पहुंचने में यही कोई 15 मिनट लगते थे, आधा टाइम बच जाता था। रात भी काफी हो जाती थी तो सोचता था जल्दी पहुंच जाऊंगा तो आराम करूंगा। उस रास्ते से अनिल के अलावा रेयर ही लोग गुजरा करते थे, क्योंकि उस रास्ते के बारे में लोग कहा करते थे कि इस रास्ते में अजीबो गरीब घटनाएं होती है और ना जाने क्यों कुछ अजीब सा दिखाई देता है, और मानो कि इल्यूजन पैदा होता है अपने दिमाग में इस रास्ते से अगर गुजरो तो। अनिल अपने आप को हमेशा समझाने की कोशिश करता था कि माँ भगवती मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। और पिछले 20 सालों से अनिल के साथ कुछ नहीं हो रहा था। अब एक दिन की बात है, अमावस की रात थी। सभी लोगों ने अपने ठेले लगाए हुए थे और आज न जाने क्यों वो जो लॉन्ग रूट वाली बस है वो अपने समय पर नहीं पहुंची थी। रात के 12:15 बज चुके थे और अब सभी लोगों ने सोचे कि अब हम अपनी जो पैकिंग है वो कर लेते हैं, शायद बस को आने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे हमारे घर पहुंचने में परेशानी हुई क्योंकि हमारा घर दूर है।
सभी लोग अपना सामान पैक करने में लग जाते हैं, पैकअप कर रहे थे, दुकान बंद कर रहे थे, लेकिन अनिल अभी भी अपनी उस बस का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज दिन भर से अनिल की ज्यादा बिक्री नहीं हुई थी। अब सभी लोग अपनी पैकिंग कर लेते हैं और अचानक से दूर से एक हेडलाइट दिखाई देती है जो जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए इसकी तरफ आ रही थी। जी हाँ, यह वही बस थी जिसका इंतजार अनिल आज शाम से कर रहा था। बस आकर रुकती है और उस बस के इंतजार में 4 लड़कों का जो ग्रुप था वो बस में चढ़ जाता है और बस से उतरती है एक खूबसूरत सी औरत। वो उतर कर आगे की तरफ बढ़ जाती है और ये इंतजार ही कर रहा था कि कोई मेरे पास आएगा, मेरे फ्रूट खरीदेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उतने में ही अनिल का एक दोस्त जिसका नाम था नारद, वो पहुंचता है और बोलता है कि यार तूने तो बहुत टाइम कर दिया है, आज क्यों बिक्री नहीं हुई? तो इसका मतलब क्या है कि आज घर ही नहीं जाएगा? कभी कभी ऐसा होता है, समझा कर ऐसे उसके थोड़ा मजाक करता है। फिर बोलता है कि आज तूने फर्स्ट जगह पर अपनी गाड़ी लगा लिया है, कल बीच में लगाएगा, आज मेरी बारी है। नारद और अनिल बचपन के दोस्त थे, बचपन के मतलब जो चड्डी बडीज कहते हैं ना, वैसे थे। और इन लोगों का ये जो बिजनेस था ये भी साथ साथ ही शुरू हुआ था और दोनों इस तरह से अपने ठेले को शफल करते रहते थे। मतलब एक फर्स्ट में लगाता था कभी, तो दूसरा वाला मिडिल में लगाता था। इससे उनको ऐसा लगता था कि हमारी बिक्री में थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन खैर ये अलग बात है। अनिल भी मुस्कुराता है और अपनी पैकिंग करने लगता है। अपना जो टोकरी थी उस टोकरी में जो बचे हुए फ्रूट्स थे वो डालता है, सर पर करता है और थोड़ा एडजस्ट करके अब आगे बढ़ने लगता है। रोड पूरी सुनसान हो चुकी थी, सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। ये कच्ची सड़क थी, रास्ते में कीचड़ था और मौसम का मिजाज भी थोड़ा सा बदला हुआ था। ये बात है अगस्त के महीने की, तो थोड़ी थोड़ी बारिश होने के आसार बने हुए रहते हैं। हल्की हल्की बिजली भी चमक रही थी और ये सर्द हवा भी ना जाने क्यों बार बार अनिल से आकर टकरा रही थी। अब यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ना जाने क्यों जो रोज जलती थी आज वो बंद हो चुकी थी। अनिल धीरे 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 आगे बढ़ता चला गया, मन में गाना गुनगुनाए जा रहा था। रास्ते में जो पानी के टैंकर्स रखे रहते हैं ना, वो 3 टैंकर मिलते हैं। उन जैसे टैंकर के पास पहुंचता है, टैंकर के अंदर से पानी को मानो छलकने की आवाज आती है। अनिल थोड़ा सा हैरान होता है कि जब ये टैंकर खड़े हुए हैं तो पानी छलकने की आवाज कैसे आ रही है और क्यों आ रही है। अपना फिर से जो सर का टोकरा था वो एडजस्ट करता है और एक हाथ को अपने जेब में डालता है और फिर गाना गुनगुनाते हुए आगे बढ़ने लगता है। ये लाइफस्टाइल अनिल की पिछले 20 साल से थी और अभी तक इसको इस लाइफस्टाइल में कोई भी परेशानी नहीं हुई। उसने अपनी इस वॉकिंग के और 50 मीटर कवर किया ही था कि अचानक से सामने से हल्की सी कहीं से घर से एक रोशनी आ रही थी। उस रोशनी से दिखाई दी अनिल को एक आकृति। अनिल को लगा कि कहीं कोई मेरे पहचान वाला तो नहीं है, क्योंकि इस रास्ते से तो रात के समय मेरे ही अलावा कोई रेयर ही होगा जो गुजरता होगा। अनिल ने अपने कदमों की चाल को बढ़ा दिया और चलते 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 उस जो दिख रहा था मतलब आकृति उसके पास पहुंच गया। जब नजदीक पहुंचा तो समझ में आया ये एक औरत थी, काफी ज्यादा गोरी, लंबे लंबे बाल और कपड़े ऐसे पहनी हुई है जैसे कि मानो अंग्रेज हो, क्योंकि इस गांव में इससे पहले ऐसे कपड़े पहनने वाली औरत को किसी ने नहीं देखा था। उस औरत की तरफ देखकर अनिल कहता है कि आप इतनी रात में यहाँ पर क्यों चल रही है? आपको इस सड़क के बारे में ज्यादा बातें पता नहीं है क्या? यहाँ पर उल्टी सीधी चीजें होती रहती है। बेहतर होगा कि आप मेरे साथ चलिए, या फिर आपको किसी मदद की जरूरत है तो बताइए, मैं करता हूँ ना। अभी वो औरत कोई जवाब नहीं देती है और अपनी कदमों की चाल बनाए रखती है। अब अनिल भी उसके साथ साथ चलना शुरू कर दिया था और फिर से सवाल करता है कि गलत मत समझिए, मैं एक फैमिली वाला इंसान हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, मैं केवल आपकी मदद करना चाहता हूँ। इस जगह के बारे में लोग उल्टी सीधी बात करते हैं, चोर, लुटेरे, डाकू और ना जाने किस किस तरह की आत्मा यहाँ पर घूमती है। फिर से किसी का जवाब नहीं आता है। वो औरत अपनी कदम की रफ्तार और बढ़ा देती है। अनिल को ऐसा लगता है कि कहीं मैं इसे छेड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ। फिर आगे बढ़ता है और बोलता है कि आपकी परेशानी क्या है? आप चल भी ठीक से नहीं रही है। दरअसल वो औरत जो चल रही थी ना, वो अपने पैर मतलब जो जमीन से चिपका के होते ना वैसे चल रही थी, पैर घिसा घिसा के चल रही थी, पैर उठा नहीं रही थी, उससे बहुत ज्यादा आवाज क्रिएट हो रही थी। अब मौसम का मिजाज और भी ज्यादा बदल गया था। जब अनिल नीचे की तरफ देखता है उसके पैरों में, तो उसने ना ही चप्पल पहनी थी और ना ही जूते। अनिल को ऐसा लगता है कि शायद बेचारी के पैर में कोई परेशानी है,
इसलिए चप्पल जूते ऐसा कुछ नहीं पहन पा रही, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक और चीज क्लिक करती है जो जरूरत से ज्यादा डरा देने वाली थी। इस औरत ने जो पैर में चप्पल नहीं पहनी थी वो तो बात अलग ही है, इस औरत के जो पैर थे वो उल्टे। अनिल ने पहले अपने दोस्तों से और नारद से ये बात सुना था कि जो चुड़ैल होती है उनके पैर उल्टे होते हैं। पैर काफी पतले थे, काफी ज्यादा गोरे, और ना जाने क्यों नाखून इतने लंबे लंबे बड़े हुए थे, पीछे की तरफ घूमे हुए थे। ये घबरा गया, सोचा कि ये कोई बीमारी तो नहीं हो सकती, पूरे चांसेस है कि ये कोई चुड़ैल है, मेरा पाला किसी चुड़ैल से पड़ गया है। वो जो चुड़ैल थी या पहला वर्ड कहती है, बोलती है क्यों घबरा गए क्या, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, अभी बोल रहे थे ना। अनिल घबरा गया था। अनिल अब सचमुच में एक शब्द भी नहीं कह पा रहा था, क्योंकि ये जो आवाज थी ये बड़ी ही डरावनी आवाज थी, भारी आवाज थी। अनिल का पूरा मुंह सूख चुका था, आंखें सफेद पड़ चुकी थी, और मानो कि शरीर धीरे धीरे करके ठंडा पड़ते जा रहा था। पैर जम गए थे और दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक था। इसको ऐसा लग रहा था कि मैं एक कदम भी अपने आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। वो औरत अनिल के थोड़े और नजदीक पहुंचती है। दोनों ने अपनी चाल रोक दी थी। अनिल मन ही मन माता भगवती का नाम लेना शुरू कर देता है। माँ भगवती मुझे बचा लो, मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। माँ भगवती आज मुझे जिंदा रख लो, आज मुझे मरने मत देना। यही एक सोच थी, और वो औरत अनिल की तरफ हाथ बढ़ा ही रही। और फिर ना जाने कैसे उसके कदम जो इतनी देर से उसका साथ छोड़ चुके थे, फिर से उसका साथ पकड़ लेते हैं, और अब वो अपनी चाल चलना शुरू कर देता है। अनिल आगे की तरफ भाग रहा था, और पीछे से लगातार उस औरत की आवाज आ रही थी कि मुझे भी अपने घर ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अनिल भागा जा रहा था, बिजली चमकी जा रही थी, हवाएं बढ़ चुकी थी। वो औरत अब अनिल के पीठ में शायद आकर लटक गई थी, क्योंकि उसके पीठ में जो बोझ था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था जो टोकरा है सर का वो गिर जाएगा। लगातार अब पीठ में नाखून खरोचने का दर्द हो रहा था, और अब मानो कि उसकी सांसें पूरी रुकने सी लगी। लगातार भागकर जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे के सामने पहुंचा तो बहुत जोर जोर से दरवाजे बजाने लगा। लगभग 2 मिनट बाद उसकी बूढ़ी माँ घर का दरवाजा खोलती है, और जैसे ही दरवाजा खोलती है पूरे फ्रूट्स के साथ अमित अपने घर के अंदर जमीन में गिर जाता है। घर के सारे फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, फ्रूट्स उठाने में लग जाते हैं, अनिल को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं, और पीछे से लगातार उस औरत की आवाज आ रही थी। तुरंत अपना दरवाजा बंद कर देते हैं। वो औरत रात भर उनके घर के सामने खड़ी रही और चिल्लाती रही, हंसती रही, रोती रही, अजीब अजीब सी आवाज निकाल रही थी, और बोल रही थी कि मुझे भी अपने घर के अंदर बुला लो। ये लोग 1 मिनट के लिए भी नहीं सो पाए, और जैसे ही सुबह की पहली रोशनी पड़ी होगी, यही कोई 5 बजे के आसपास का वक्त हुआ होगा, ये आवाज बंद हो गई। धीरे से बाहर निकल कर देखे तो बाहर कोई भी नहीं था। लेकिन आज तक इनके ये समझ में नहीं आया उस रात जो भी वो औरत थी वो थी क्या, औरत ही थी या फिर कोई चुड़ैल। इसका जवाब तो शायद इनको कभी कोई नहीं दे पाएगा। लेकिन तब से लेकर आज तक अनिल की हिम्मत नहीं हुई है, अभी भी वो वृद्ध हो चुका है, कि उस रास्ते से गुजर जाए। अब कभी भी वो उस रास्ते को नहीं अपनाता है, रात में क्या दिन में भी नहीं। ये पूरी की पूरी कहानी अनिल के बेटे ने मुझे इंस्टाग्राम में लिख भेजा, जिसका नाम है राजेश। उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी ये कहानी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करने, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। इनसा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइएगा। और बस अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी आप पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं इसी तरह से, तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ।